नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 9 अंक ही अंक में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अंक ही अंक के सारांश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंक ही अंक जो सारांश है वह यह है कि प्रस्तुत पाठ में देवनागरी के अंतर्राष्ट्रीय और इसी के साथ साथ रोमन अंकों की जानकारी पर ही आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर जो नवाचार है प्रस्तुत पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनसे संबंधित शब्दावली को बेहतर करता है तथा छात्रों के व्याकरण कौशल को बढ़ाता है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। अगर नवाचार की क्रियान्वयन की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ में जो देवनागरी की अंतर्राष्ट्रीय अंक तथा जो रोमन अंक दिए गए हैं उनकी जानकारी को ये बेहतर करता है। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की तो शिक्षकों को इसमें एक रंगीन पेपर और एक छोटा बॉक्स उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। जब प्रस्तुत पाठ को पढ़ाया जा रहा है तो उसी दौरान छात्रों से कहा जाता है कि वे 1 से लेकर 50 तक के जो अंक हैं उससे संबंधित जो पर्चियां हैं वे बनाकर घर से बनाकर उन्हें लेकर आनी है तथा और शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होता है कि पर्चियां बनाकर छात्र लेकर आते हैं। अगले दिन जब छात्र लेकर आते हैं तो जो गत्ते का बॉक्स है वह छात्रों के समक्ष शिक्षक रखते हैं जिससे कि छात्रों की जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाया जा सके। और शिक्षक कहते हैं कि जो ये बॉक्स रखा हुआ है तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि ये बॉक्स मैंने आपके सामने क्यों रखा है। तो छात्रों से संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं जैसे कि पता नहीं या खेल खिलाने वाले हैं। तो उसके बाद शिक्षक जो बिल्कुल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने कि जो आज हम खेल खेलने वाले हैं और उस खेल का नाम है शब्द सागर। क्या इस बॉक्स को आप सजाना चाहेंगे? इस तरीके का प्रश्न जब छात्रों से पूछा जाता है तो कुछ छात्र आकर इसे सजाने में मदद करते हैं। जो रंगीन पेपर है उसे सजाया जा सकता है। फिर शिक्षक एक छात्र को बुलाकर इसके ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं। इसके पश्चात जो इतनी सारी पर्चियां 1 से लेकर 50 तक की जो पर्चियां बनाई गई थी वो पर्चियां इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। उसके बाद पश्चात शिक्षक जो खेल के नियम है शब्द सागर खेल के नियम वह छात्रों के साथ साझा करते हैं। खेल के नियम उन्हें बताते हैं कि एक एक करके सभी छात्रों को आना है और इस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची उठानी है और पर्ची में जो भी अंक लिखा हुआ है उसका उन्हें बताना है। उसे उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय अंक देवनागरी अंक और रोमन अंकों में उसे लिखकर उसी अंक को बताना है जिससे कि छात्रों को इससे संबंधित विषय की समझ को बेहतर वे कर सकें। आइए हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए एक छात्र आता है और पर्ची उठाता है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है 23 या 23। तो वह जोर से बोलता है सबसे पहले 23 या हिंदी में बोलता है 23 और उसके पश्चात वह श्याम पट पर लिखता है 23 अंक को। 23 लिखेगा सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय अंक में, फिर लिखेगा जो देवनागरी अंक है उसमें और उसके बाद वह रोमन अंकों में लिखता है। इस तरीके से उसे समझ में आ पाता है और वह अगर नहीं समझ पाता है, अगर कहीं पर उसे कठिनाई आती है तो शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार शब्द सागर क्रियान्वित किया जाता है तो छात्र देवनागरी की अंतर्राष्ट्रीय अंक और साथ ही साथ में जो देवनागरी अंक, राष्ट्रीय अंक और जो रोमन अंक हैं उनकी जानकारी को बेहतर कर पाते हैं, उनके उपयोग में ला पाते हैं। इसके अतिरिक्त गणित की जो संक्रियाएं हैं उनका इस्तेमाल वे अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कि इस्तेमाल वे गणित से संबंधित कर सकते हैं और इससे काफ़ी उनके लिए उपयोगी होती है। प्रस्तुत पाठ में अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन में शब्द सागर नवाचार में तो जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं तो इस वजह से उनके लिए भी नवाचार आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। शब्दों को वे सुनते हैं और उसे वे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को जो उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार नवंबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं इस नवाचार को, इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।